क्या बिहार सरकार पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुकी है? क्या हमारे बिहार के उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय भी निष्क्रिय हो चुका है? क्या आज बिहार के जितने भी माता-पिता के साथ-साथ जो गार्जियंस हैं, जिनके बच्चों पर पुलिस की लाठियाँ बरसाई जा रही है, क्या इस हद तक क्या माता-पिता देखते रहेंगे? यह आज प्रश्न पूछता है बिहार, और यह बिहार के हर नागरिकों को ये जानना चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे राजनीति रोटियां भी सेकी जा रही है। हर पार्टियां जो है अपने अपने कहीं न कहीं भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ कोचिंग संस्थापक भी ऐसे हैं, कोचिंग के ऐसे शिक्षकगण हैं जो कहीं न कहीं यह बीपीएससी जो स्कैम चल रहा है, बीपीएससी को लेकर के जो बच्चों का पिछले 13 दिसंबर जो कि बीपीएससी के 17वीं पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, और 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के तहत आपने देखा होगा कि पटना के बापू परीक्षा हॉल में जिस तरह से अनियमितताएँ हो गई, उस अनियमितता के बाद लगातार पूरे पटना में, पूरे बिहार में छात्र जो हैं कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो आज तक हमारी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, न ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे स्वतः संज्ञान लिया, और न ही हम कह सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल इस पे स्वतः संज्ञान लिया। तो अब प्रश्न होता है कि क्या ये चिलचिलाती ठंडे में, जहाँ पर एक टेम्परेचर गिर गए हैं, बच्चे जो हैं आसमान की खुली हुई आसमान में वो रात दिन गुजार रहे हैं, सरकार का से वो अपनी न्याय की बात करते हैं कि हमें न्याय दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैंने गलत किया? क्या आपने पारदर्शिता रखा? यदि पारदर्शिता रखा तो कुछ बच्चे को मैंने वीडियो देख रहा हूँ, जो बच्चे मुख्यमंत्री के बारे में डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप हमें स्पष्ट आकर के सामने खाली कह दीजिए कि हाँ, प्रश्न लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो मैं मान जाऊँगा और अनशन खत्म कर दूँगा। तो ये सभी परिप्रेक्ष्यों के आधार पर अभी आप देख सकते हैं कि राजनीति जैसे-जैसे बढ़ती है, तो इसमें नाम आता है बहुत सारे राजनीतिक दलों को, बहुत सारे शिक्षकगण भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे शिक्षक को अरेस्ट भी किया गया है, जिसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई है, यह कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि देश के भविष्य के साथ कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो उठाई गई कदम है, पुलिस के द्वारा की गई जो कार्य हैं, यह कहीं न कहीं हमें लगता है कि गैर संवैधानिक, तो इसमें कहने में कोई हमें अनियमितता नहीं होती है। क्या किसी भी व्यक्ति को देश में संवैधानिक दृष्टि से क्या अधिकार मांगना गलत है? क्या अधिकार मांगना अन्याय है? तो यदि ये अन्याय है, तो मैं भी कहता हूँ कि तब तो छात्रों को अपने अधिकार की बात करनी चाहिए, और बच्चों को रोड पर आना चाहिए, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से रखनी चाहिए। तो अब प्रश्न होता है कि जो प्रशांत किशोर जी को भी अरेस्ट किया गया, आप देख सकते हैं कि यह 4 तारीख से ये गांधी मैदान के जो बापू का जो स्मृति या मूर्ति जो है, वहाँ पर पीके जो है प्रशांत किशोर जो है आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बिहार एक सत्याग्रहियों का स्थल रहा है। यहाँ पर बहुत, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात किया जाए, या हम जयप्रकाश नारायण की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे सत्याग्रह हुए हैं। तो क्या सत्याग्रह करना, क्या अन्याय के कह सकते हैं सामने न्याय की भीख मांगना, क्या ये हमारी गलती है? तो पीके साहब ने कहा, प्रशांत किशोर ने डायरेक्ट शब्दों में कहा कि यदि सत्याग्रह करना गांधी के धरती पर और गांधी के इस बिहार में यदि दिक्कत है, तो मैं इस सत्याग्रह को करूंगा, अंत क्षण तक करूंगा, जिससे कि बिहार के बीपीएससी के बच्चों को हम न्याय दिला सके। तो अब प्रश्न होता है कि पीके को आपने देखा होगा कि पीके पर कुछ कुछ आरोप भी लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरोप क्या है। दूसरी बात होगी कि प्रशांत किशोर जी को अरेस्ट यानी गिरफ्तार किया गया है, और आज आपने देखा होगा कि अभी प्रशांत किशोर को आईसीयू में दिया गया है, क्योंकि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि उनके डिहाइड्रेशन की समस्या आ गई है। दूसरी बात यदि देखते हैं, तो प्रशांत किशोर को कुछ इन्फेक्शंस की भी स्थितियां देखने को मिल रहा है, जिसके कारण उनको आईसीयू में डाली है। वहीं अभी हम सर्वोच्च न्यायालय की यदि बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का अभी अभी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया है कि उन्होंने बीपीएससी को लेकर के जो घटनाएं घट रही है, इस पर किसी भी प्रकार का संज्ञान तथा इसको हियरिंग करने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अनुच्छेद 226 के तहत आप पटना जो हाई कोर्ट है, वो पटना हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जाइए, उच्च न्यायालय में अपने विचारों को रखें, क्योंकि यह मौलिक अधिकार की बात है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यह हाई कोर्ट के अधीन आती है, यानी अनुच्छेद 226 के तहत आप पटना हाई कोर्ट में अपील दायर करें। तो अब बात होती है आगे की प्रोसेस, हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर को जो अरेस्ट किया गया किस भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से, या इंडियन पिनल कोड की बात करें तो किस अधिनियम के माध्यम। दूसरी बात हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर का यदि हम
तारीख या बिंदुवार हम बात करेंगे तो कब से इनका आंदोलन सत्याग्रह चलता है, क्योंकि बच्चों का तो 13 तारीख से चल रहा था। 13 दिसंबर 2024 को जैसे ही आपने देखा कि बीपीएससी के प्रश्न में अनियमितता आई है, एग्जाम में अनियमितता आई, उसके बाद बच्चे रोड पे कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो उसके बाद हर नेता भी आए, इसमें प्रशांत किशोर भी बच्चों के पक्ष में कहीं ना कहीं आंदोलन में सक्रिय हो गए। तो आज हम पूरी के पूरी इस मामला को बिंदुवार तरीके से हम देखने की कोशिश करें कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिव कुमार दुबे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीके के आवरण अनशन के टाइमलाइन पहले देखूंगा। तो देखिएगा, तो पहली बात कि 2 जनवरी की बात है। यदि हम टाइमलाइन की बात करें तो 2 जनवरी को शाम 5 बजे प्रशांत किशोर जो है वे अपने आवरण अनशन पर बैठ जाते हैं। उसी दिन उनको प्रशासन ने कहा कि आप आवरण अनशन को ख़त्म कीजिए, यानी हटने को उन्होंने प्रशांत किशोर जी को कहीं ना कहीं अनुरोध करता है, लेकिन प्रशांत किशोर इसको मानने से इनकार कर देते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर जो है लगभग 150 कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट के साथ इन्होंने आमरण अनशन पर गांधी मैदान बैठ जाते हैं। 2 जनवरी की रात लगभग 9 बजे प्रशांत किशोर को पटना जिला प्रशासन जो है उनको हटने की वहां से नोटिस जारी करती है। वहीं फिर 3 जनवरी को आप देखेंगे प्रशांत किशोर पर एक एफआईआर दर्ज किया जाता है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है। और दूसरी तरफ उस दिन देखेंगे पप्पू यादव और उनके जो कार्यकर्ता थे पटना में ट्रेन रोको अभियान चलाया और 12 जिलों में हाईवे जाम कर दी गई। इंडिया एयरलाइंस के छात्र संगठन भी सीएम हाउस घेरने के लिए आगे निकले थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें डाक बंगला पर रोक लिया। और यहीं पर आप देखेंगे 3 जनवरी को हुई छात्रों पर पानी की बौछार तथा लाठी चार्ज भी कर दी गई थी। उसके बाद देखेंगे तो हम 4 जनवरी की बात करेंगे। 4 जनवरी को पटना में बापूजी एग्जाम सेंटर जो है, तो एग्जाम सेंटर पर 4 जनवरी को आपने देखा परीक्षा भी हो गई। इतना आंदोलन होने के बावजूद भी परीक्षा हो गई। तो बीपीएससी 17वीं पीटी के लिए एग्जाम हुआ और उसी दिन पटना के डीएम जो थे प्रशांत किशोर पर परीक्षा के बाद कार्रवाई करने की बात भी कहा था। माननीय पटना यदि हम जिलाध्यक्ष की बात करें तो चंद्रशेखर सिंह जो हैं उन्होंने कहा कि इन पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं 6 जनवरी को आप देखेंगे तो 6 जनवरी को ठीक सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को जबरन जो है अनशन से उठा लिया जाता है, प्रशासन जो होता है उठा लेता है। और 6 जनवरी को ही पुलिस जो है प्रशांत किशोर को पटना हाई सिविल कोर्ट में पेश करता है। फिर आप देखेंगे कि कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी, क्योंकि इसमें 25,000 मुचकला, याद रखेंगे 25,000 मुचकला उनको पेमेंट करने के लिए कहा गया। लेकिन प्रशांत किशोर ने उनको, जैसे प्रशांत थोड़ा सा इसमें शर्त भी बताएंगे, शर्त क्या था। तो प्रशांत किशोर को जो है सशर्त जमानत मिलती है और प्रशांत किशोर जो है शर्तों के साथ बेल लेने से इनकार कर दिया। और शर्त क्या है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो दोपहर 3:30 बजे देखेंगे तो प्रशांत किशोर को पटना की बेउर जेल में भेजा गया, लेकिन वहाँ जेल प्रशासन जो थी, जेल प्रशासन के पास किसी भी प्रकार के कह सकते वारंट न होने के कारण उन्होंने अपने जेल में रखने से इनकार करता है। और अब ये बेउर जेल नहीं जा करके बेउर थाना में इनको बैठाया जाता है और वहीं पर शाम में फाइनल कोर्ट से जमानत लेकर के आई जाती है और प्रशांत किशोर की जमानत वहीं पर हो जाती है। तो देर शाम तक कोर्ट ने प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत अंततः दे देती है। और यह घटना घटती जब इनको बेउर जेल में रखा गया था, बैठाया गया था, क्योंकि बेउर थाना में रखा गया, क्योंकि बेउर जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कह सकते हैं कि वारंट न होने के कारण उन्होंने इन्हें अपने संरक्षण में रखने से इनकार कर दिया। अब होता है क्या कि शर्त क्या थी, तो देखेंगे तो पटना जो हाई कोर्ट से इनको जो अभी जमानत मिला है, इस जमानत में जज साहब का कहना था कि आपको इस कंडीशन यानी इस शर्त पर बेल दिया जा रहा है जिससे कि लोगों की परेशानी हो। इस तरीके का धरना प्रदर्शन आगे आप नहीं करेंगे, ना ही आप इस तरह के किसी धरना प्रदर्शन को लीड करेंगे और ना ही आप इसमें शामिल होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना था कि मैं इस तरह की कंडीशन वाली बेल को ले नहीं सकता। अर्थात इन्होंने पूर्ण रूप से देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट के जो दिए गए बेल के जो कह सकते शर्त है, इस शर्त को उन्होंने मानने से इनकार कर देते हैं। पुनः फिर जज का स्टेटमेंट आता है, यानी अगला क्वेश्चन होता है कि हम अपने फैसले को दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे, आप अगले न्यायालय या न्यायाधीश पास आप जा सकते हैं। और इसी के साथ प्रशांत किशोर जी ने कहा कि कंडीशन वाली बेल को बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। तो अब प्रश्न होता है कि इनके जो अरेस्ट किए गए, अरेस्ट में कौन सी बीएनएस लगा। तो प्रशांत किशोर पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें उन पर भारतीय न्याय संहिता जिसको हम बीएनएस बोलते हैं, तो जो भारतीय न्याय संहिता के बीएनएस की धारा 132 लगाई गई है, याद रखेंगे धारा 132। अब जानना होगा आपको कि आखिर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 होता क्या है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा में यह धारा, आईपीसी में देखिएगा तो यह धारा 353 था, जिसे अभी भारतीय न्याय संहिता में 132 कर दी गई है। यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी को
या कर्मचारी को आप उसकी ड्यूटी करने से जब आप रोकते हैं या रोकने की किसी प्रकार की आप कोशिश करते हैं, तब ऐसे परिस्थिति में आईपीसी इंडियन पिनल कोड 353 लगेगा, या भारतीय न्याय संहिता की जो नया नियम की बात करें तो ये 132 आप पे लागू होंगे। तो भारतीय न्याय संहिता में यह धारा संज्ञेय अपराध के तौर पर दर्ज है और यह गैर जमानती भी माना जाता है। परंतु अब प्रश्न होता है कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल जाती है ना? तो अब होता है कि अधिकतम इसमें यदि देखेंगे, खासतौर पे हम आईपीसी की धारा बात करें, तो आईपीसी की धारा में आप देखोगे तो आईपीसी की धारा में हमारा 353 होता है, जिसे अब हम बीएनएस की धारा 132 कहते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिकतम आपको 2 साल की सजा मिलेगी, इसलिए कोर्ट से जमानत मिलने की प्रबल संभावना इसमें होती थी। लेकिन बेल या जेल वकीलों के दलील और जज के बिखबे पर ही निर्भर करता है कि आपको जेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबे बहस होती है, बहस सही फाइनल होती है। तो पुराने समय में यदि हम इंडियन पिनल कोड की बात करें तो इसकी धारा जो 353 रही है, इसके तहत मुकदमे में कई लोग को जेल भी मिले हैं, जेल लोग गए भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात की वकालत भी करता रहा है कि 7 साल से कम सजा वाली धारा के आरोपों को या आरोपियों को जेल भेजने के बदले हमें बेल दे देना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि पटना कोर्ट जो है प्रशांत किशोर को ऑलरेडी हम देख सकते हैं जमानत दे चुका है, लेकिन प्रशांत किशोर ने आगे भी अपना आंदोलन रोकने से प्रतिबद्धता से दूर नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा है कि गांधी की धरती है, गांधी की जगह है और यहाँ पर आंदोलन होगी, सत्याग्रह होगी, जब तक कि भारत के और खासतौर पर बीपीएससी के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो अब हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि आगे हाई कोर्ट या सरकार उन पे कौन सी एक्शन लेगी और उस एक्शन पर आगे की क्या हमारे संविधान का और हमारा भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता यहाँ कह सकते हैं इंडियन जो हमारा या कह सकते हैं जो बीएनएस है, भारतीय न्याय जो संहिता है, इसके क्या क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, इस सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। दोस्तों आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। नमस्कार। जय